इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है कि जिसे सुनकर आपको अच्छा जरूर लगेगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यह आपका अपना चैनल हिंदी रियल स्टोरी को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है दिल के तार। एक परिचय। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली राधा अपने पति मोहन और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। मोहन एक साधारण किसान था और उसकी दुनिया उसके खेत और परिवार तक सीमित थी। राधा अपने परिवार की धुरी थी, सभी का ख्याल रखने वाली, हर मुश्किल का हल निकालने वाली। लेकिन इस परिवार के शांत जीवन में भूचाल तब आया जब एक रात अचानक मोहन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राधा के लिए यह एक असहनीय क्षति थी। उसने न केवल अपना जीवन साथी खोया बल्कि अपने बच्चों के लिए पिता का सहारा भी छिन गया। 2 संघर्ष की शुरुआत। मोहन के जाने के बाद राधा को पहली बार जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खेती का काम अकेले संभालना, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना और समाज के तानों को सहना, ये सब राधा के जीवन का हिस्सा बन गए। गांव वालों ने उसकी मदद करने के बजाय उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब राधा कैसे अकेले बच्चों को पालेगी? उसे अपना घर छोड़कर मायके चले जाना चाहिए। लेकिन राधा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खुद को संभाला और मोहन के अधूरे सपनों को पूरा करने की ठान ली। 3 बच्चों के लिए संघर्ष। राधा के दोनों बच्चे आरव और तनु अपनी मां के दुख को समझते थे। आरव सिर्फ 10 साल का था, लेकिन वह अपनी मां के काम में हाथ बटाने की कोशिश करता। वह खेतों में पानी देने जाता और घर के छोटे मोटे काम कर देता। तनु, जो सिर्फ 7 साल की थी, अक्सर अपनी मां को गले लगाकर कहती, मां, पापा हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन मैं और भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे। राधा ने अपने बच्चों की मासूम बातें सुनकर खुद को मजबूत किया। उसने खेतों में और मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन रात काम करने के बावजूद वह अपने बच्चों को पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देती। 4 गांव वालों का बदला नजरिया। धीरे धीरे राधा की मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेतों की फसल अच्छी होने लगी और गांव वालों को एहसास हुआ कि वह किसी सहारे की मोहताज नहीं है। जो लोग कभी उसकी आलोचना करते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। राधा सच में बहुत बहादुर है। ऐसी औरतें समाज के लिए प्रेरणा हैं। लेकिन राधा को इन तारीफों की परवाह नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी उसके बच्चों की मुस्कान थी। 5 मोहन की यादें और नई शुरुआत। एक दिन राधा को मोहन का लिखा एक पुराना पत्र मिला। उसमें मोहन ने लिखा था, राधा, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ न रहूं तो हमारे बच्चों का ख्याल रखना। उन्हें वो जिंदगी देना जो हम दोनों ने कभी नहीं जी। इस पत्र को पढ़कर राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं के साथ एक नया संकल्प भी आया। उसने तय किया कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाएगी। 6 सफलता की ओर कदम। आरव ने स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाए। उसकी मां ने उसकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश की। वहीं तनु ने भी पढ़ाई और खेल कूद में अपना नाम बनाया। राधा ने खुद को शिक्षा के महत्व से जोड़ने के लिए पास के एक महिला सशक्तिकरण केंद्र में काम करना शुरू कर दिया। वहां उसने दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। 7 बच्चों का सपना पूरा। सालों की मेहनत के बाद आरव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। तनु ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की और डॉक्टर बनने का सपना देखा। जब आरव अपनी पहली कमाई लेकर घर आया तो उसने अपनी मां के पैर छूते हुए कहा, मां, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसने अपने बच्चों को वही जिंदगी दी जिसका सपना उसने और मोहन ने देखा था। 8 निष्कर्ष। राधा की कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानता। उसने अपने बच्चों के लिए न सिर्फ एक बेहतर भविष्य बनाया, बल्कि समाज को यह सिखाया कि हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। इस तरह राधा ने न सिर्फ अपने दिल के तारों को संभाला, बल्कि मोहन की यादों को भी एक नई रोशनी दी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।